जिस तरह आपके शरीर के बारे में आपको 30-30, 35-35 साल मालूम नहीं चलता कि आपके शरीर में आपको चाहिए क्या, कौन सी चीज चाहिए, कौन सी चीज नहीं, एक टाइम बाद आपको समझ आती है। उसी तरह परमेश्वर में आपको एक टाइम बाद समझ आती है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है, और वो प्रैक्टिकली आपको चिन्ह देता है और आपको साइन देता है और आपको चलाता है, अगर आप चलने के लिए पवित्र आत्मा के अनुसार तैयार हो। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे धोखा देगा तो धोखा काटेगा, अगर तू मेरी सेवा करेगा मैं तुझे इज्जत दूंगा, तू जो कुछ बोएगा मैं वो कुछ तुझे वापस करूंगा। हाँ या ना? तो तैयार रहो होली स्पिरिट से चलने के लिए, तैयार रहो परमेश्वर में आराम से अपने दिमाग को सेट रखते हुए, स्पिरिट को सेट रखते हुए कि मालूम है ये मेरी ट्रेनिंग का टाइम है, ये मेरी बिल्डिंग बनने का टाइम है, नींव डलने का टाइम है। अगर आप किसी बिल्डिंग की नींव पढ़ते देखें बेसमेंट को, तो टाइम लगता है उसे पढ़ने में, नजर तक नहीं आती। 50% पैसा बजट बेसमेंट में लग जाता है और लोग बोलते हैं कहां तैयार तो हुआ ही नहीं अभी। उनको मालूम नहीं था कि करोड़ों रुपए लग चुका है बेसमेंट में, चीजों में। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और जब आपकी नींव पड़ गई परमेश्वर के वचन में, आप समझ गए कि तरीका क्या है परमेश्वर में चलने का, बिल्डिंग ऐसे बनेगी, दिनों में पेंट हो जाएगा, तारे आ जाएंगे, सब कुछ जलने लगेगा। आमीन। मेरी प्रेयर ये है कि आप भी होली स्पिरिट की आवाज को, उसकी गाइडेंस को समझ सकें। दैट्स इट। नहीं तो कोई फल नहीं है आपकी लाइफ में अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझ ही ना पाए तो। किसको गाइड करता है? होली स्पिरिट। अब आपको मालूम है ये पाप है, हाँ, आप करेंगे, आपको गाइड करेगा वो। सबसे पहले आप पाप से हटते हो, उन चीजों से हटते हो जो आपका विवेक जिन्हें दोषी पाता है और जिन्हें वचन दोषी पाता है, उन जिन चीजों को। आपको एक दिन में आवाजें आनी शुरू नहीं होती पवित्र आत्मा की कि यहां चल, खब्बे चल, सजे चल। नो नो नो, ऐसा नहीं होता एक दिन में। 5 साल 10 साल में भी ऐसा नहीं होता। कई बार आप सबसे पहले वर्ड लेते हो और उसको फॉलो करना शुरू करते हो कि वचन में क्या लिखा मैं उसे नहीं करूंगा, वचन में क्या लिखा मैं उसे नहीं करूंगा। आपने सब वचनों को लिया, पूरा किया, आप चलना शुरू हुए। अभी भी प्रभु आपको ऐसा लगेगा गाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके साथ होगा। कंफ्यूजन होगी आपको, लेकिन फिर भी वो आपके साथ होगा। और बाइबल कहती धर्मी के स्टेप्स ऑर्डर किए जाते हैं स्वर्ग से। आपके स्टेप्स ऑर्डर किए जाएंगे। आप डरेंगे, आप कांपेंगे, याद रखना, लेकिन उसी रास्ते पे आप जाएंगे जो परमेश्वर ने मसा किया होगा आपके लिए। आपको डर भी लगेगा, आप कांपेंगे भी, लेकिन अगर आप होलीनेस में हैं तो होली स्पिरिट आपकी बाजू पकड़ के आपको उस स्टेप्स में जो आपके लिए ऑर्डर किए गए, आप उन पैरों के निशानों पे जो प्रभु यीशु मसीह के, आप उन पे एक एक कदम रख के अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ते जाओगे। और आपके परिवारों को मैं ग्रेटनेस में देख रहा हूं इस मैसेज को पूरा होने के बाद। और मैं जानता हूं ये जो मैंने देखा है ये होली स्पिरिट की ओर से है। मैं आपके परिवारों को, मैंने कहा, ग्रेटनेस में देख रहा हूं इस वचन के बाद। अगर आमीन हो चर्च। कहीं बाइबल में लिखा है अफीम नहीं खानी, हाँ, कोकीन नहीं पीनी, लिखा है कहीं? सिगरेट नहीं पीनी, लिखा है कहीं? तो पीते क्यों नहीं? कहीं बाइबल में लिखा था अब्राहम के टाइम पर कि अपना 10वां हिस्सा कमाई का दो? जाओ दिखाओ अपनी बाइबल, लिखा कहीं? उसने दिया कि नहीं दिया? मलकी सिद्दीक के याजक को दिया। मलकी सिद्दीक का याजक जिसका ना तो माता था, ना पिता, ना वंशावली, यानी वो प्रभु यीशु मसीह था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? उसका विवेक जानता था कि मुझे जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु को देना है। कैन और हाबिल, जब कैन ने मारा अपने भाई को, क्या कहीं लिखा था कि कत्ल करना पाप है? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू पृथ्वी पर से तेरी दुहाई दे रहे। हाँ या ना? कुछ चीजें बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन जब आप उन्हें करेंगे आपका अंदर घंटियां बजेंगी, आप लाल लाइट आ जाएगी अंदर। हाँ, आपको पता होगा कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है।
आप बच्चे अगर होंगे आत्मा में, बेब्स होंगे अगर 1 साल 2 साल, तो आपकी लाइट थोड़ी धीमी होगी, पर आपको समझ आएगा। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वो लाइट की वोल्टेज बढ़ती जाएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि आप, परमेश्वर ने आपको विवेक क्यों दिया, दिल क्यों दिया? बाइबल कहती है अगर वो चमत्कार लिखने में को बैठता तो जितने मिरेकल्स परमेश्वर ने किए, बुक्स इतनी बनती जगत में न समाती। अगर वो सारी आज्ञाएं बाइबल में लिखना शुरू करें हर बंदे के लिए, तो आप पढ़ नहीं पाओगे बाइबल कभी भी। इसलिए उसने आपको विवेक दिया, हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा मैं अपने लहू से तेरे विवेक को धोऊंगा, हाँ या ना? इसलिए मैंने कहा आपके विवेक को मालूम है वो चीजें गलत है कि सही। आमीन। किसको मालूम है वो? आपके विवेक को मालूम है। अगर बाइबल में नहीं लिखा कहीं भी कि तुमने सिगरेट नहीं पीनी, पर आपका विवेक जानता है कि यह पाप है, और जैसे ही आप पीते हैं आप प्रभु से कटिंग आपकी होती। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरे विवेक के ऊपर दया करे। फिर से बोलो, फिर से बोलो, तेरे विवेक की वो अगुवाई करे। आमीन।